हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पूनम। मेरे चैनल सक्सेस विद स्पिरिचुअलिटी पर आप सबका स्वागत है। आज हम नाइन्थ क्लास की ज्योग्राफी का सेकंड लेसन भारत का भौतिक स्वरूप करते हैं। इसके जो मेन लाइनें हैं, इम्पॉर्टेंट लाइनें जहाँ से क्वेश्चन डीएसएसपी एग्ज़ाम में या केवीएस स्टेट एग्ज़ाम में या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उसमें से हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ लाइनें करते हैं, उनको पढ़ते हैं। ठीक है। तो पहली जो लाइन है वो आपकी ये है कि जो टैल्कम पाउडर होता है उसका प्रयोग, यानी कि सल्फर का प्रयोग जो है ना टैल्कम पाउडर बनाने में होता है। दूसरा ये है कि मृदा के विभिन्न जो एक अगर आप देखोगे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो मृदा के रंग जो होते हैं, मिट्टी के जो रंग जो होते हैं उसमें विभिन्नता पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि मृदा विभिन्न प्रकार की शालों से बनी होती है। ठीक है। तीसरा यहाँ से बनेगा कि जो भारत का भूभाग है वो विशाल तो है ही, और उसका जो निर्माण हुआ वो भूगर्भीय कालों के दौरान हुआ, अलग अलग भूगर्भीय कालों के दौरान हुआ। तो इसमें जो प्रक्रियाएं होती हैं जो इसमें सहयोग देती हैं वो होती हैं अपक्षय, अपरदन, निष्पेषण। ठीक है, ये कर लेना। फिर है आपका कि ऐसा कौन सा सिद्धांत दे दिया जाएगा आपको, और उसमें पूछा जाएगा कि किस सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो है पृथ्वी की ऊपरी प्रपटी जो है, यानी कि ऊपरी जो आपकी पृथ्वी की परत है, यानी कि जिसे हम प्रपटी कहते हैं, वो जो 7 बड़ी और कुछ छोटी प्लेटों से बनी हुई है। तो उस सिद्धांत का क्या नाम हो जाएगा? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। और 7 बड़ी प्लेटों का नाम भी आप याद कर लीजिए, वो है आपकी इस मैप में आप अच्छी तरह से देख सकते हो। यूरेशियन प्लेट, महासागरीय प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, उत्तर अमेरिकी प्लेट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट, अफ्रीका प्लेट, यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है, ये 7 प्लेटें याद कर लेना। फिर उसके बाद है आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जो प्लेटों की गति के कारण क्या होता है, या फिर इन सब के प्लेटों की गति के कारण क्या होता है। इसके कारण क्या होता है कि प्लेटों के अंदर और ऊपर की ओर जो स्थित जो महाद्वीपीय शैलें होती हैं, महाद्वीप, ठीक है, महाद्वीप में जो शैलें हैं उसमें दबाव उत्पन्न होता है। ठीक है। तो प्लेटों की गति के कारण क्या होगा कि प्लेटों के अंदर और प्लेटों के ऊपर जो स्थित है, जो स्थलीय जो आपकी क्या है महाद्वीपीय जो शैलों में क्या होता है, दबाव उत्पन्न होता है। अब इन दबाव उत्पन्न होने के कारण भी क्या होता है, दबाव उत्पन्न हुआ तो इनके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, वलन, भ्रंशीकरण और ज्वालामुखी क्रियाएं हुई। अब प्लेटों की गति क्या है? प्लेटों की गति 3 प्रकार की है, अभिसारी, अपसारी और रूपांतर। अभिसारी में क्या होगा कि दोनों प्लेटें आपने अपने हाँ अब अपने डायरेक्शन में ही मूवमेंट करेंगी और एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंस जाएगी। ठीक है। और अपसारी में क्या होगा कि दोनों प्लेटें जो हैं अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स डालेंगी और बीच में एक एक लाइन सी बन जाएगी। ठीक है, एक घाटी सी बन जाएगी उस तरह से। और रूपांतर प्रक्रिया में रूपांतर जो परिसीमा है जिसमें प्लेटों की गति के कारण क्या होगा कि इसमें आप देखो कि दोनों प्लेटें क्या होंगी, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगी। ठीक है, और थोड़ा सा उसमें जगह बन जाएगी और एक प्लेट दूसरी प्लेट के थोड़ा सा नीचे यानी कि दबाव में आ जाएगी। ठीक है, थोड़ा धंस सी जाएगी उस तरह से। फिर है आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि प्लेटों की अगर आप देखो कि ज्वालामुखी और भूकंप संभावित क्षेत्र जो होते हैं वो हमेशा प्लेटों के किनारों पर स्थित होते हैं। फिर ये क्वेश्चन हो सकता है कि सबसे प्राचीन भूभाग कौन सा है? वो है आपका प्रायद्वीप भाग। और वो किसका हिस्सा है? गोडावन भूमि का। और गोडावन भूमि में कौन कौन से क्षेत्र शामिल होते हैं? वो होते हैं भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिक। ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि भूपट्टी की अनेक टुकड़ों में जो विभाजित कर दिया उसका कारण क्या है? उसका कारण है संवहनीय धाराओं के कारण। जब संवहनीय धाराएं बहती हैं तो भूपट्टी को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर देती हैं। फिर उसके बाद आपका ये देखा जाएगा कि किस तरह से भारत का निर्माण हुआ। हम सबको ये पता है कि पहले जो है महाद्वीप एक तरफ थे और जो जलीय भाग था वो एक तरफ था। तो जहाँ पर महाद्वीप था, ठीक है, पूरे जो सारे महाद्वीप इकट्ठे थे तो पूरे सब महाद्वीप जहाँ पे इकट्ठे थे उसको क्या कहा जाता है? पेंजिया कहा जाता था। और पेंजिया का जो दक्षिणतम भाग था वो क्या था? गोडावन। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि इन धाराओं ने अलग अलग टुकड़ों में विभाजित कर दिया। अब धीरे धीरे जब ये यहाँ पर था भारत, ठीक है, तो ये क्या हुआ, उत्तर की तरफ प्रभावित होने लग गया। ठीक है, बहने लग गया। देखिए उनका फोर्स इस तरह बुला रहा था। जब ये फोर्स इस तरह बुलाया तो यूरेशियन प्लेट से जाके टकरा गया और यहाँ पर एक हिमालय, जो आज आज हम हिमालय पर्वत देखते हैं, वो इसी का परिणाम है। ठीक है, तो यहाँ पर ये याद कर लेना कि कौन सी भू अभिनीति अवसादी चट्टान जो विलित होकर
हिमालय तथा दक्षिण पश्चिम एशिया की पर्वत श्रृंखला के रूप में विकसित हो गए, वो था क्षैतिज सागर। ठीक है। अब इनके बताया गया कि जो हिमालय जब ऊपर की ओर उठा और प्रायद्वीप पठार जब नीचे की तरफ मतलब धंस गया, तो उस समय के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, वहाँ पर जो है एक द्रोणी बन गई। और वो द्रोणी जो, ठीक है, अगर वो द्रोणी ऐसी ही रहती तो वहाँ पर एक घाटी सी बनती, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो नदियाँ थी, उन्होंने जो उत्तर की नदियाँ थी, जो पर्वतों से आ रही थी नदियाँ, और जो प्रायद्वीप पठारों से जो नदियाँ बहकर आ रही थी, उन्होंने क्या किया, अपने साथ साथ जलोढ़ निष्पेषण लेकर आए और वहाँ पर छोड़ते चले गए, जिसकी वजह से यहाँ पर एक समतल मैदान उभर कर सामने आ गया, जिसे हम आज उत्तरी मैदान कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा भारत का भूभाग है, वो आप देखोगे कि अलग अलग, उत्तर में कुछ और है, दक्षिण में कुछ और है, पश्चिम में कुछ और है, और आपका पूर्व में कुछ और है। ठीक है। उनकी स्थलाकृति आपको अलग अलग दिखाई देगी। तो उसी तरह से हमने जो है ना, ये देखा कि जो पृथ्वी की सतह का सबसे प्राचीनतम भाग कौन सा है, आपका प्रायद्वीप पठार। ठीक है, ये याद कर लेना कि पृथ्वी की सतह का सबसे प्राचीनतम भाग क्या है, प्रायद्वीप पठार। ठीक है। उसी तरह से आप देखो, ये पहले बोला गया कि जो प्रायद्वीप पठार है वो भूमि का सबसे स्थिर भाग माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आजकल भी भूकंप आ रहे हैं। दूसरा है आपका, यहाँ पर आप हिमालय के बारे में देखा कि हिमालय को भी यहाँ अस्थिर भाग मानते हैं, क्योंकि आप हमेशा यहाँ पर देखो, हमेशा भूकंप आते रहते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनेगा कि हिमालय की जो पूरी पर्वत श्रृंखला है वो किस तरह की स्थलाकृति है, वो है युवा स्थलाकृति। ठीक है। उत्तरी मैदान किससे बना हुआ है, प्रायद्वीप पठार किससे बना हुआ है, तो उत्तरी मैदान जलोढ़ निष्पेषों से बना हुआ है, जबकि जो प्रायद्वीप पठार है वो किससे बना है, आग्नेय और उपांतर शैलों से बना हुआ है। ठीक है। मुख्य भौगोलिक वितरण में आप हिमालय, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीप पठार, तटीय मरुस्थल, तटीय मैदान, सॉरी, हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीप पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। ठीक है। पहले हम हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ते हैं। हिमालय पर्वत चौड़ा कितना है और उसकी लंबाई कितनी है, तो और वो किस दिशा में है। ठीक है। आप ये देखो, एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि हिमालय भूगर्भीय रूप से क्या है, युवा है, और बनावट के दृष्टिकोण से किस प्रकार का है, विलित पर्वत श्रृंखला है, और वो कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, वो पश्चिम से पूर्व दिशा में उस सिंधु से लेके ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई है। इसकी चौड़ाई कितनी है आपकी, इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है, लंबाई है आपकी यानी कि 2400 किलोमीटर। ठीक है। और एक किस तरह के आकृति बनाती है, हिमालय जो है वो आपका अर्धवृत्त बनाता है, और पश्चिम जो आपका कश्मीर वाला हिस्सा, वहाँ पे चौड़ाई कितनी है उसकी, 400 है, और अरुणाचल प्रदेश में कितनी है, 150 है। और पश्चिम हमें देखें कि जो हमारा पश्चिमी भाग है, ये वाला पश्चिमी भाग है, यहाँ पर आपको जैव विविधता ज़्यादा को देखने को नहीं मिलेगी। इस वाले पूर्वी एरिया वाले में आपको जैव विविधता ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अब हमने देखा कि हमने जो हमारा देशांतरी विस्तार के कारण हमने जो है हिमालय को 3 भागों में बांट दिया। देशांतरी विस्तार आपको पता है। ठीक है। इस तरह से हमने 3 भागों में बांट दिया है। ठीक है। तो हमने पहले भाग को हमने क्या है, महान हिमालय के हिमाद्री वाला, फिर आपका निम्न हिमालय, फिर उसके बाद शिवालिक। जो आपका मेन हिमालय यानी कि महान हिमालय है वो कैसा है, किसका बना हुआ है, तो पहले हम महान हिमालय यानी कि हिमाद्री के बारे में बात कर लेते हैं। हिमाद्री की ऊंचाई कितनी है, यहाँ पर कितने ऊंचाई वाले आपको शिखर मिल जाते हैं, 6000 मीटर की ऊंचाई वाले शिखर मिल जाते हैं। ये सारे शिखर आप सीक्वेंस वाइज याद कर लीजिए। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मैकाल, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामन, नामचा और गुरुला। ठीक है। और जो महान हिमालय वो किस प्रकार से, किसका बना हुआ है, क्रोड ग्रेनाइट का बना हुआ है। ठीक है। और वो हमेशा आपको पता है ऊपर वाला जो हिमालय क्षेत्र है वो हमेशा बर्फ से ढका रहता है। फिर आपके बाद देखो कि हिमाद्री के दक्षिण में स्थित आपका दक्षिण में जो स्थित है उसको हम क्या कहते हैं, निम्न हिमालय या हिमाचल हिमालय कहते हैं। ठीक है। अब उनकी ऊंचाई कितनी है, 3700 से 4500 मीटर के बीच में रहती है, और चौड़ाई कितनी है, 50 किलोमीटर है। वो किससे बनी हुई है, जो आपकी निम्न या हिमाचल हिमालय वह संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से बनी हुई है। श्रृंखला याद कर लेना, पीर पंचाल, धौलाधर और महाबर्ष श्रृंखलाएं जो है वो आपकी निम्न हिमालय की श्रृंखलाएं हैं। ठीक है। फिर आपकी सबसे हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है, शिवालिक श्रृंखला है, और जिसकी चौड़ाई कितनी है, 10 से 50
ऊंचाई कितनी है, 900 से 1000 मीटर के बीच में। और वो किससे बनी हुई है, असंपीड़ित अवसादों से बनी हुई है। और यहाँ की जो घाटियाँ, शिवालिक रेंज की जो घाटियाँ हैं वो बजरी और जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई है। ये पूछा जा सकता है कि निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच में जो एक लंबवत घाटी बनती है उसे हम क्या कहते हैं, दून कहते हैं। जैसे देहरादून, कोटली, इस तरह से। अब हमने क्या किया है, नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर भी हिमालय को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया। जैसे पंजाब हिमालय किसके बीच में, सतलुज और सिंधु नदी के बीच में आपकी, ठीक है। और आपका कुमाऊं हिमालय किसके बीच में, सतलुज और काली नदी के बीच में। और उसके बाद आपका आता है असम हिमालय, नेपाल हिमालय जो है काली और तीस्ता नदी के बीच में। और असम हिमालय जो आता है आपका तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में, ठीक है। एक बार दोबारा से बता देती हूँ, जो पंजाब हिमालय है वो सतलुज और सिंधु की नदी के बीच में, कुमाऊं हिमालय सतलुज और काली नदी के बीच में, और नेपाल हिमालय जो है काली और तीस्ता नदी के बीच में, और असम हिमालय जो है वो आपका तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में, ठीक है। ये है आपका। फिर आपका सॉरी, ये आ गया हम, एक सेकेंड। हाँ, जो ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है, ठीक है। ये याद कर लेना कि हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा कौन बनाती है, ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो बनाती है। और वो किस शेप में मूव होती है, यू आकार के शेप में भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। और जहाँ पर पूर्वांचल पहाड़ियाँ हैं, ये जो पूर्वांचल है, पूर्वी पहाड़ियाँ वो किससे बनी हुई हैं, बलुआ पत्थर अवसादी शैलों से बनी हुई है। और यहाँ ज़्यादातर जो यहाँ की पहाड़ियाँ हैं वो जंगलों से घिरी हुई हैं, ठीक है। और समांतर श्रेणी तथा घाटियों के रूप में फैली हुई है यहाँ पर, जैसे पूर्वांचल में पटगई, नागा, मिज़ो, मणिपुर पहाड़ियाँ इत्यादि, ठीक है। और आज हम इतना ही करेंगे। कल हम उत्तरी मैदान, आपका भारतीय मरुस्थल, प्रायद्वीप पठार नदी, ये सारे द्वीप समूह, तटीय मैदान, ये सारे हम कल करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू।